मेरी बेटी आ रही है। आने से पहले तुम आलू की कचौड़ी बना दो, पनीर की सब्जी, खीर। खीर में बहुत सारे मेवे डाल देना, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। मम्मी जी, लेकिन दोपहर का लंच तो बन गया है। दीदी आ रही है, वही खाना खिला दीजिएगा। वो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अपनी बेटी को हम दोपहर का खाना जो तुम बनाई हो वही खिला दें? दिन बाद मेरी बेटी आ रही है तो क्या मेरी बेटी के लिए तुम गर्मा गर्म भोजन नहीं बनाओगी? सब नहीं जानते हैं, जाके मेरी बेटी के लिए गर्मा गर्म भोजन तैयार करो। दिन बाद मेरी बेटी आ रही है, लेकिन इन लोगों को तनिक भी शर्म लिहाज नहीं है। इस नरक का कोई इज्जत ही नहीं है। मम्मी जी, दीदी तो 15 दिन पहले ही गई थी। 15 दिन से बाकी कम ही दिन हो रहा होगा। हाँ, तो तुम गिनती हो कितने दिन पहले गई है और कितने दिन बाद आई है। मेरी है और हिसाब किताब तुम रखोगी। बता दे, ये घर मेरा है, अपने बाप के यहाँ से नहीं लाई हो। ये सब घर मेरा बनाया हुआ है, मैं जो चाहूंगी वही होगा। कर रहे हैं, जाके करो। क्या देख रही हो? जाके बनाओ कि जल्दी जल्दी। मैं ताक रही है। ठीक है मम्मी जी, बना रही हूँ। फटाफट भोजन तैयार करके रखो। क्या कर रही हो? कोई काम कर रही हो क्या? तो क्या बैठ के आराम करेंगी क्या? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम है कि बहन महारानी फिर आ रही है। बिट्टी फिर आ रही है? आपकी प्यारी दुलारी बिट्टी फिर आ रही है। प्रॉब्लम हो गया क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आपकी माता जी बहुत खुश है। 2 सप्ताह भी बिता रही है, फिर आ रही है। ससुराल में कोई प्रॉब्लम हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मम्मी जी 4 बार फोन पे बातें करती हैं। पता नहीं बीतता है कि दूसरे हफ्ते दीदी यहाँ आ जाती है। तो ये है, मम्मी जी बहुत ज्यादा दखलंदाजी ससुराल में कर रही है कि बहन भी महारानी एक एक बात ससुराल का मम्मी को बता रही है। सोना, खाना, पीना, चलना, दौड़ना, भागना, सब बातें बता रही है। अब मैं क्या बताऊं, मुझे शर्म आ रही है। वो एक एक बात बताती रहती है। माता जी ध्यान से सुनती रहती है। सुन के माता जी का दिमाग खराब हो जाता है। हफ्ते बाद दीदी महारानी चली आती है। आपकी बहन की शादी हुई है, यही सिलसिला चल रहा है। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? बड़ी बुरी दशा है, बस काम ही काम कर रहे हैं। बड़ी भाभी बाहरी काम करती हैं, इतनी काम करते हैं। घर का लंच तैयार कर दिए हैं, फिर आपकी बहन आ रही है। आलू कचौड़ी, सब्जी, खीर खूब मेवा डाल के बनाना है। बार-बार फोन मत किया करो। अरे तुम परेशान न हो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी परेशानी। कुछ समझ नहीं रहे हो मेरी परेशानी? जानती तो मुझे आओ और आके ले चलो यहाँ से। अरे समझो यार, अभी मैं तुमको कैसे ले जा सकता हूँ? इतना छोटा है ना कि शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। कमाई भी नहीं है कि मैं बड़ा कमरा ले सकूं। ले आऊंगा, चाहता हूँ कि तुमको अपने पास रखूं। क्या करूँ, प्रॉब्लम है, बहुत कम है। बढ़ेगी ना, एक अच्छा रूम लूंगा और तुमको ले आऊंगा। परेशान मत हो, काम करो, फिर मैं तुमको एक प्लानिंग बताऊंगा, उसी प्लानिंग के अनुसार काम करना। ठीक है, प्लानिंग बताना मुझे, क्या करना है मुझे। तुम्हारे ससुराल में सब ठीक तो है ना? मम्मी सब ठीक ही है। बिटिया इतनी उदास हो क्यों बोल रही हो? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ ना। मैं सब तो जानती हो, क्या बताएं तुमको? क्या बताएं बिटिया कि जहन्नुम में तुम्हारा शादी कर दिए। ठीक है बिटिया, परेशान मत हुआ करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ मम्मी, एक तुम्हारा ही तो सहारा है। बहुत पछता रही हूँ, इतने बड़े घर में तुम्हारी शादी कर दी। अरे बाप, 3 ठो तुम्हारी जेठानी है, चंडाली न पूरी। चंडालिन के बीच में तुम रह रही हो। क्या बताएं, लड़के की सरकारी नौकरी देके शादी कर दिए। कमाने वाला, 4 खाने वाले पति, सबको पाल रहे हैं। तो होता है ना, अगुआ का टांग तोड़ दे। नास बेटा, ऐसी उल्टी पुल्टी शादी बता दिया। बिटिया तुम कहो तो तुम्हारी सास से बात करें, 2 मिनट में तुम्हारी सास को ठीक कर देंगे। नहीं मम्मी, तुम भी आग में घी डालने का काम मत करो। ये सब चल रहा है, चलने दो। चल तो रहा है तुम्हारी सास के अनुसार ही ना, कहाँ चलेगा। अरे देखे, महारानी लोग खाना बनाई कि नहीं बनाई? अरे बहू, तुम यहाँ सो रही हो, मेरी बेटी आ गई है। मम्मी जी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए मैं लेट गई हूँ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो सब बन गया होगा। बहू मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आलू कचौड़ी और सब्जी और खीर बन गया है ना? नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं बना है, वही तो बनाने जा रही थी, फिर अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। मम्मी जी मैं वहीं गिर पड़ी, इसी तरह उठ करके आई हूँ, बेड पे लेटी हूँ। तबीयत नहीं ठीक है मम्मी जी, मैं कुछ भी खाना नहीं बना पाई। तुम खाना ही नहीं बना पाई? मम्मी जी मैं खाना नहीं बना पाई। अच्छा ठीक है, दोपहर का खाना है कि नहीं है? नहीं मम्मी जी, दोपहर का खाना भी नहीं है। जब बच्चों को लेके आई तो खुद भी खाई और सबको खिला दी। अरे कि खाना कुछ भी नहीं है। जब कुछ खाना ही नहीं बचा? नहीं मम्मी जी, किचन में खाना नहीं है। ठीक है बहू, लेटी रहो, तुम आराम करो। अरे पेट पे दर्द हो रहा है तो काम तो तुम करोगी ही नहीं, लेटी रहो।
बेटी आई है, सबको बीमारी हो गई। मम्मी जी, बीमारी कोई बता के आती है क्या? मेरी बेटी तो बता के आई थी ना, और मैं भी बता दी थी कि मेरी बेटी आ रही है। मम्मी जी, बीमारी तो मुझे बिना बताए आ गई। ठीक है, बोलने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, बराबर बोल रही हो। जी, पेट में दर्द है, मुंह में दर्द नहीं है ना, इसीलिए मुझसे बोल रही हूँ। ऐसे लेटी रहो, चले कुछ खाने का बंदोबस्त करें। बड़ी बहू, मैं ये कहने आई हूँ, बिटिया आई है, जाके जल्दी से किचन में आलू की कचौड़ी बना दो और रसेदार आलू टमाटर की सब्जी बना दो और खीर बना दो, मेवे खूब डाल देना। जी, मैं नहीं बनाऊंगी खाना, घर के बाहरी काम मैं करती हूँ और मैं थक गई हूँ। मम्मी जी, आप किसी को भी थोड़ी देर भी आराम करते देख नहीं सकती हैं। क्या अपनी बिटिया को लेके कि चलो खाना बना दो? बेटी क्या भूखी आई है? और में खाने को नहीं मिलता है, पहली बार तो आ नहीं रही है, अपन प्रकार का भोजन दिया जाए। इतना ही अच्छा खाने का मन है तो जाए किचन में, हाथ पर हिलाए, भोजन बनके तैयार हो जाएगा। चिल्ला क्यों रही हो? नहीं बनाना है मत बनाओ, फिर खिलाएंगे अपनी बेटी को 56 प्रकार का भोजन बना के हम खिलाएंगे। आप भी जिंदा है, मरे नहीं है, तो ड्रामा समझ रहे हैं। रानी जो बीमारी का बहाना करके लेटी है, बीमारी नहीं होगा। तुम सीधे सीधे जवाब दे रही हो कि नहीं बनाएंगे। बताओ, हम बनाएंगे अपनी बेटी के लिए खाना। मम्मी रहने दो, हम कुछ भी खा लेंगे। क्यों परेशान हो रही मम्मी? मम्मी को तुम परेशान कर रही हो। वो देखो, ज्यादा मत बोलो, बहुत बोल रही हो। जी, बुरा तो आपको बहुत लगेगा, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी, बोलूंगी जरूर। तो बेटी, हम भी तुमको बहुत बनाए खिलाए हैं। जब से शादी हुई है, हर 10-15 दिन पे तुम चली आती हो। बिटिया जब कुछ दिन में आती है, तुमका मान सम्मान रहता है। मैं ये नहीं कहती कि बहन बेटी को नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हर हफ्ता 10 दिन में आप चली आती है, इसलिए आपकी वैल्यू घट गई है। इसलिए कमी आपके अंदर। आप अपनी माताजी से एवरीडे 4 बार फोन पे बातें करती हैं, छोटी छोटी बात आप बता रही हैं, सब कुछ अपनी माताजी को बताती हैं। आपकी माताजी ज्वालामुखी हो गई है। अभी आप ये कहना चाहती हैं ये सब मेरे कारण हो रहा है? बिल्कुल, ये आपकी वजह से हो रहा है, सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। बार बार यहाँ आना हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। ये बात आप सुन लीजिए, हम लोग आपके नौकर नहीं है कि आपको 56 प्रकार का भोजन तैयार करके दे। देखो बहू, बहुत ज्यादा बोल रही हो, पानी सिर से ऊपर जा रहा है, और चुप रहो। आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी, एक शब्द भी मेरी बेटी के बारे में मत बोलना, चुप हो जाओ। चलो मम्मी, चलो। आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमसे मुलाकात हो रही है। हाँ यार, ये इत्तेफाकी है कि मैं आई हूँ और तुमसे मुलाकात हो गई। कितने दिन के लिए आई हो? मैं 1 सप्ताह रहूंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं रह पाऊंगी। तुम बहुत दिन बाद आई हो? पूरे 6 महीने बाद आई हूँ। समय ही नहीं है इतना, बहुत बिजी लाइफ है मेरी। कितने दिन रहोगी यहाँ पे? नहीं, देखो कब तक रहती हो। क्यों, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम यहाँ कितने दिन रहोगी? कुछ दिन रहूंगी। तो सोच के बोल रही हो? फ्रांसी, एक बात तुमसे पूछूं? पूछो यार। तो ससुराल में खुश नहीं हो क्या? नहीं, बहुत खुश हूँ। हर बार मायके क्यों आती हो इतना? क्यों, मायके में बेटी का घर नहीं होता है क्या? फ्रांसी, मैं ये नहीं कहती कि मायके में बेटी का घर नहीं होता है, बिल्कुल होता है, अभी चाहिए। ज्यादा दिन पे आओ ना, तब बहुत मान सम्मान मिलता है। हर हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में चली आओगी तो मैके में वैल्यू घट जाती है। फ्रांसी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जानती हो, आंटी जी मोहल्ले में सबको बताती हैं कि तुम्हारे ससुराल में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम है। जी बहुत परेशान रहती हैं तुमको लेकर के, सबसे यही कहती हैं ससुराल के लोग अच्छे नहीं हैं। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। तो ये है, मैं ही नहीं रहना चाहती हूँ। क्यों नहीं रहना चाहती हो वहाँ पे? यार इतनी बड़ी बात तो कुछ भी नहीं है वहाँ। अच्छा, तो तुम वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही हो? हाँ, ये कह सकती हो तुम। तो फ्रांसी, ये कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तुम एडजस्टमेंट करो। जी तुम्हारे कारण बहुत परेशान रहती है, बहुत ज़्यादा। मुझे यही कहूँगी, अपने ससुराल में एडजस्टमेंट करो, अब बार बार मैके मत आया करो। काफ़ी दिन में आओ तब तुम्हारी वैल्यू रहेगी, जल्दी जल्दी मत आया करो। सिटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फ्रांसी, क्या हुआ, तुम क्यों रोने लगी? बताओ ना। कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंखें भर आई। फ्रांसी, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, प्लीज यार मुझसे शेयर करो ना। कुछ नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, सारी गलती मेरी ही है। अपने ससुराल में एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही हूँ, हर छोटी छोटी बात अपनी मम्मी से बताती हूँ और मम्मी परेशान हो जाती है, और ये मैं तो कभी समझ ही नहीं पाई। इस बार तो हद हो गई, के आने पे हमें खाना तक नहीं मिला। इससे पहले भाभी लोग खाना वाना बना देती थी, इस बार तो मेरे लिए कोई कुछ नहीं बनाया।
बड़ी भाभी तो पहली बार खुल के मम्मी से बहुत लड़ाई की, बहुत कुछ सुनाई है मम्मी को, हमको भी बहुत कुछ कह दी। चुप हो जाओ प्लीज प्लीज, चुप हो जाओ। बहुत दुख हो रहा है हमको, बहुत दुख। चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। ये तो मैं तुमको समझा रही हूँ। अपने ससुराल जाओ और जाके वहाँ पे एडजस्टमेंट करो। समस्याएं होती है तो उनका समाधान भी होता है। ऐसा लग रहा है तुम भाग रही हो, भागोगी? समस्या है उसका समाधान करो। नहीं यार, इतनी बड़ी तो कोई समस्या ही नहीं है। तुम इस बात को बेहतर तरीके से जानती हो साथ क्या हो रहा है। ससुराल जाओ और अच्छे से रहो वहाँ पर, कि बार बार मत आया करो। वैल्यू बनाओ, तुम अपनी वैल्यू घटा दी हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अब मैं ऐसा ही करूंगी। थैंक्स यार, तुम आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मन बहुत हल्का हो गया। प्रॉब्लम हुआ करे ना तो मुझे कॉल कर दिया करो। आ जाओ, अब बिजी रहना सीखो। कितनी पढ़ी लिखी हो, जाओ कोई जॉब करो। हाँ ये ठीक रहेगा, इससे मैं बिजी भी रहूंगी और ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग भाग के मेरा मैके आना बंद हो जाएगा, ये सही रहेगा। ठीक है, तुम ऐसा ही करना। मैं ऐसा ही करूंगी। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। एहसास करना सीखो, एहसान तो सभी करते हैं। सबको वक्त देना भी वक्त की बेइज्जती है। कुछ तो लोग कहेंगे, वरना जिंदा कैसे रहेंगे। संबंध को निभाने की खातिर अपने को खत्म कर देने से अच्छा है कि संबंध को खत्म कर दो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। प्रिय दर्शकों, आपके प्रेम एवं स्नेह से मेरे वीडियो वायरल हो जाते हैं। मेरे पास आपके बहुमूल्य सुझाव भी आते हैं और मैं उन सुझावों को अपने अगले वीडियो में अमल में भी लाती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सब्सक्राइब करने से इस चैनल को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।